पिछले व्याख्यानों में हमने ईशावास्योपनिषद के 9 मंत्रों तक की व्याख्या बताई थी। आज हम 10वें मंत्र से व्याख्या प्रारंभ करेंगे। 10वां मंत्र है कि अन्य देवाहु विद्यायान्य दाहुर्विद्या इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तत् विचक्षिरे। इसका अन्वय है विद्या अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत आहु इति ही धीराणाम शुश्रूम ये न तत् विचक्षरे। इसका अनुवाद यह अर्थ है कि आत्मज्ञान का फल अलग है और सृष्टि विद्या का फल अलग है, ऐसा धीर पुरुषों से सुना गया है। धीर पुरुष से तात्पर्य है कि ज्ञानी पुरुषों, तत्वदर्शी पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे लिए ये उपदेश दिया है। इसकी व्याख्या में ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बताते हैं तथा कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बताते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया है। भाव यह है कि सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म स्वरूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे यथार्थ कर्म सेवन का फल सर्वथा विपरीत होता है। विशेष में लिख रहे हैं कि ये जो मंत्र है उसमें विद्या और अविद्या से मिलने वाले फल का वर्णन है और ज्ञान और कर्म के समुच्चय से, विचार और आचार की एकता से, शास्त्र और शस्त्र के योग से जीवन में पूर्ण साफल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ विद्या और अविद्या से मिलने वाले फलों का यहाँ उल्लेख किया है। नंबर जो 11 आ रहा है मंत्र, उसका इस प्रकार से वर्णन है। विद्यायाम च विद्या यस्तत् वेदो भयम सह अविद्यायाम मृत्युः तीर्वः विद्यायाम मृतम स्नुते। इसका अन्वय है ये विद्यायाम च अविद्यायाम च तत् उभयम स वेद अविद्यायाम मृत्युः तीर्वः विद्याया अमृतम अश्नुते। अश्नुते से तात्पर्य है कि प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। कहने के तात्पर्य है कि जो विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। व्याख्या में लिखा है कि प्रस्तुत मंत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों के स्वरूप को पहचान कर दोनों का साथ साथ सेवन करता है, वह मरण भय रूप अथवा दुख रूप मृत्यु सागर को पार करके अमृत को प्राप्त कर सकता है। विद्या एवं अविद्या दोनों के जानने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। विशेष में लिखा है कि मंत्र 9, 10, 11 एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हैं।
विद्या अविद्या दोनों में केवल किसी एक के पीछे पड़ने से लक्ष्य सिद्धि आत्म स्थिति में बाधा पड़ती है, जीवन अपूर्ण रह जाता है। इसलिए वे मंत्र में केवल एक ही आराधना करने और दूसरे की उपेक्षा करने का निषेध किया गया है। 10वें मंत्र में दोनों के अलग अलग फल बताए हैं। 11वें मंत्र में दोनों के एक साथ जानने से अमृत की प्राप्ति का स्पष्ट निर्देशन किया गया है। मृत्यु शब्द आया है और यह शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखता है। मृत्यु से तात्पर्य है कि भौतिक दुख कष्ट वह वे मृत्यु हो, वही असुविधा दुख और कष्ट, यही मृत्यु है। अमृत से तात्पर्य है अमरता। प्रत्येक जीव में जीने की कामना सहज है और अनंत काल तक जीना चाहता है, कभी मरना ही नहीं चाहता। जीव का यही स्वभाव ही उसके अमृत की घोषणा करता है। अमृत अर्थात सुख आनंद मृत्युंजय स्थिति, शोक रहित रूप, अपने आप में स्थिर होना, आत्मस्थ होना, अद्वैत स्थिति प्राप्त करना। श्वेता श्वेतोपनिषद में विद्या और अविद्या की सुंदर परिभाषा दी गई है, जो इस मंत्र में विद्या और अविद्या के साथ सटीक बैठती है। लिखा है कि क्षरम त्वे विद्या ही अमृतम तु विद्या, विद्या विद्ये स्ति अस्तु सो अन्य। अर्थात क्षरणशील सृष्टि तत्व जिसका स्वभाव हो परिवर्तनशील और क्षरणशील है, वह अविद्या और अमृत। आत्म तत्व ईश तत्व अध्यात्म विद्या है। विद्या और अविद्या दोनों का जो शासन करता है वह तो कोई अन्य ही परम पुरुष होता है। नंबर 12 हमारा मंत्र है, वो क्या कहता है देखिए। अंधम तम प्रविशन्ति ते असंभूति उपास्ते, ततो भूये एव ते तमो ये उ संभूत्या रतः। अन्वय है, ये असंभूतिम उपास्ते अंधम तम प्रविशन्ति, ये उ संभूत्या रतः ते तत्भूय एव तम प्रविशन्ति। इसका अर्थ है, जो असंभूति यानी कि कामना पूर्वक कर्म की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना में रत हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो अविनाशी परमेश्वर में रत है अर्थात उसकी उपासना में मिथ्या अभिमान में मत है, वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। व्याख्या में लिखा है, जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुत्र धन कीर्ति आदि इस लोक और परलोक की जो भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त करते हैं। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र से तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण प्रभाव तत्व रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित तो देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषासक्त मनुष्य झूठे ही अपने को
ईश्वरोपासक बताकर सहृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्या आह्वान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं तथा अपने को ही ईश्वर के समक्ष मनवाते हुए अनचाहे दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। विशेष के रूप में है कि इस मंत्र में संभूति असंभूति दो शब्दों का प्रयोग हुआ है और इनके अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद भी है। संभूति सम यानी कि साथ, एक साथ, भू से तात्पर्य होना या रहना। तो यह संभूति अर्थात संग भाव में रहना, व्यक्तियों और समाज तथा राष्ट्र का संगठन करना। इस प्रकार संभूति का अर्थ है समाज, समुदाय, संघ, संगठन, सामाजिक भाव और समुदायवाद। असंभूति से तात्पर्य कि न संभूति असंभूति अर्थात समाज के बिना सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर केवल व्यक्तिक उन्नति एवं स्वार्थ साधन में रत रहना। दूसरा अर्थ संभूति अविनाशी परमेश्वर, असंभूति विनाश शक्ति प्रकृति अथवा उसके पदार्थ। संभूति का एक अर्थ है कि कार्य ब्रह्म और असंभूति का अर्थ है कि अव्यक्त प्रकृति। असंभूति अनुत्पन्न प्रकृति नामक सत रज तमोगुण में कारण रूप जड़ वस्तु है। संभूति का अर्थ है कि कार्य रूप में महद आदि रूपों से परिणित सृष्टि। यह अर्थ स्वामी दयानंद जी द्वारा जो पुरुष अनादि अनुत्पन्न सत रज तमोगुण में प्रकृति रूप जड़ वस्तु की उपासना करते हैं उसे पूजनीय मानते हैं और वे घोर अंधकार में डूबते हैं। जो महतत्व आदि स्वरूप से परिणाम रूप को प्राप्त हुई सृष्टि की उपासना करते हैं वो उसी में निमग्न रहते किया गया है। इस अर्थानुसार मंत्र का भाव निम्न होगा, वे और भी गाढ़े अंधकार में प्रवेश करते हैं। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में असंभूति का अर्थ बताया है कि कारण प्रकृति अथवा कामना और कर्म की बीज अव्याकृत नाम की अज्ञानता का अविद्या, और संभूति का अर्थ बताया है कि हिरण्य गर्भ नामक कार्य ब्रह्म। तो यह संभूति असंभूति के निम्न प्रकार से अर्थों का उल्लेख किया है। इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है।